2024 तक देश के हर मंडल तक संघ के संगठन को ले जाने की योजना है, जिससे संघ कार्य का व्यापक विस्तार होगा। ये बात कर्नाटक में कार्यकारी मंडल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रांत के प्रांत संघ चालक डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा ने हमीरपुर होटल हमीर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक कर्नाटक के धारवाड़ स्थित राष्ट्र उत्थान विद्या केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 350 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष मार्च के बाद से होने वाली अखिल भारतीय बैठक ऑफलाइन और ऑनलाइन हो रही थी। 3 दिवसीय बैठक में संघ के सभी शीर्ष पदाधिकारियों ने 3 वर्षों में देश के सभी पंचायतों और गांवों में पहुंचने की योजना पर मंथन किया है। 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष केवल कार्यक्रम आयोजित कर नहीं मनाना चाहता है, बल्कि उन स्थानों तक पहुंचकर खुशियां मनाना चाहता है जहां तक अभी तक वह नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश के हर प्रांत से प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा ने बताया कि 2025 में संघ के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में संघ जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, परिवार प्रबोधन, समरसता, सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागृत करके जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने धर्मांतरण के बारे में कहा कि यदि कोई धोखे या लालच देकर धर्मांतरण करवाता है तो ये सही नहीं है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण को रोकने वाले हर कानून का संघ समर्थन करेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रांत के प्रांत संघ चालक वीर सिंह रांगड़ा, साथ में सह प्रांत कार्यवाह डॉक्टर चंद्र प्रकाश और प्रांत प्रचार प्रमुख महिधीर प्रसाद और राकेश सिंह भी मौजूद रहे। हम सबके ध्यान आया ही कि अभी गत 28, 29 और 30 अक्टूबर को कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक के हुगली नामक स्थान के पास में धारवाड़ एक स्थान है। वहाँ पर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक थी। उस कार्यकारी मंडल में बैठक में अपना कार्य विस्तार कैसे हो रहा है संघ कार्य का, इसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। एक वहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ, जो हम सब जानते हैं कि गत दुर्गा पूजा के समय पर बांग्लादेश में जो वहाँ पर इस्लामिक उन्मादी भीड़ थी, उन्होंने कैसे हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया, हिंदू माताओं बहनों को उत्पीड़ित किया, कष्ट दिए। उसके बारे में अपना सरोकार प्रकट करने के लिए संघ ने उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया है और सरकार से भी आग्रह किया है, भारत सरकार से भी, कि अपना वहाँ पर राजनयिक स्तर पर वहाँ पर बात करनी चाहिए। और बांग्लादेश सरकार को भी चिताया है कि आप जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय है उनको इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उनके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। एक वो था। दूसरा, अपने कार्य विस्तार की मैंने बात की तो गत वर्ष, क्योंकि अभी कोविड काल से ही पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, तो गत वर्ष की तुलना में भारतवर्ष में लगभग 15,000 शाखाएं हमारी बढ़ी हैं। लगभग 55,000 के आसपास शाखाएं आजकल पूरे देश में चलती हैं, जो दैनिक चलती हैं। वैसे ही हिमाचल में भी हैं, अपने हिमाचल प्रांत में भी 550 स्थानों पर 730 के 730 जो शाखाएं हैं वो चल रही हैं, जो दैनिक चलती हैं। इस प्रकार के अनेक साप्ताहिक मिलन हैं, 268 के आसपास, 250 से ज़्यादा साप्ताहिक मिलन हैं, 150 के आसपास मासिक मंडली हैं और अनेक सेवा के काम भी चलते हैं संघ के। देश भर में तो 1.5 लाख से ज़्यादा चलते हैं, हिमाचल में भी 40 के आसपास सेवा के काम चल रहे हैं। कि वहाँ पर वो जो बांग्लादेश के जो उन्मादी इस्लामिक तत्व हैं, उनका एक षड्यंत्र लगता है कि कैसे इसको दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको कैसे यहाँ से निकाला जाए, कैसे उनको यहाँ से बाहर किया जाए और उसको पूरी तरह से इस्लामाइजेशन कर दें कि इस्लाम के सिवाय कोई वहाँ ना रहे। ऐसा लगता है, तभी इस प्रकार करते हैं दूसरों को। हमारे यहाँ पर तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको टॉलरेट करते हैं, वहाँ पर ऐसा टॉलरेंस है ही नहीं है। पहले हम सब जानते हैं कि कभी 1947 में 24% वहाँ हिंदू थे, आज 3% है।
तो एक षड्यंत्र की तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसा लगता है कि वहाँ पर कंप्लीट इरेडिकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ तक हिमाचल की बात है तो यहाँ तो एंटी कन्वर्शन बिल पहले आया है, वो भी अभी 6 अमेंडमेंट्स भी हुए थे कि अगर किसी ने स्वेच्छा से धर्मांतरण करना हो तो वो डीसी को बताएं, जाकर अपना कारण बताएं, वो होता है। लेकिन लालच में, भय से, डराकर, धमकाकर, जो फोर्सिबल, जिसको बलात् जो धर्मांतरण करने वाली बात रहती है, उसका हम खंडन करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर की बात है, सरकार, केंद्र सरकार के में ध्यान में है ही है, हम समय समय पर इस प्रकार की बातें उनके ध्यान में लाते हैं। पहले प्रस्ताव भी पारित हुए हैं संघ के एंटी कन्वर्शन को लेकर, धर्मांतरण के विरोध में संघ के प्रस्ताव पारित हुए, तो केंद्र सरकार के ध्यान में ही है, जब होगा तो वो करेंगे। संघ का शताब्दी वर्ष है और घर घर संघ जाए, उसके लिए संघ ने मंडल स्तर तक, माने अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखना हो तो 4-5 गांव आते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में जो बस्तियां रहती हैं, उन मंडलों और बस्तियों तक अपने काम को ले जाने का ऐसा बृहद एक योजना, एक विचार किया गया है, ताकि अपना जो सपना है भारत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने का, उसको हम साकार कर सकें। मंडल स्तर ले जाना है, इस प्रकार विचार किया है कि 3 वर्ष का, 21 से 24 तक 3 वर्ष का एक बृहद विचार तय कर एक योजना बनाकर आगे ले जाना चाहिए।